यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस दर्द, टकराव और अंततः समझ की है जो दशकों तक दबा रहा। धर्मेंद्र के निधन के बाद जिस सवाल ने सबको चौंका दिया, वही इस पूरी कहानी का केंद्र है। सनी देओल। उस रात हेमा मालिनी के बंगले अद्वैत क्यों गए? क्या वजह जायदाद थी? क्या कोई कानूनी बंटवारा? या फिर 40 साल पुरानी नफरत की दीवार आखिरकार गिर चुकी थी? 24 नवंबर 2025। वह दिन जब देश ने अपने चहेते धर्मेंद्र को खो दिया। एक ऐसा अभिनेता जिसे लोग सिर्फ पर्दे पर नहीं, 1970 का दशक। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की नजदीकियां फिल्मी गलियारों से निकलकर अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थीं। शोले के द्वार में यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। समस्या यह थी कि धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे और 4 बच्चों के पिता भी। उस समय हेमा मालिनी के जीवन में जितेंद्र भी थे, एक सुरक्षित, सामाजिक रूप से स्वीकार्य रिश्ता। बात यहां तक पहुंची कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय हो गई, लेकिन तभी धर्मेंद्र ने हस्तक्षेप किया। भावनाओं का तूफान, परिवारों के बीच टकराव और अंततः वह शादी टूट गई। हेमा के परिवार को समाज के सामने अपमान सहना पड़ा। इसी दबाव, टूटन और परिस्थितियों के बीच हेमा मालिनी ने वह फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। प्रकाश कौर से तलाक संभव नहीं था, कानून आड़े था, और इसी वजह से धर्मेंद्र ने इस्लाम अपनाकर हेमा मालिनी से निकाह किया। यह रिश्ता कानूनी से ज्यादा भावनात्मक था और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा जटिल भी। इस शादी ने दो घरों के बीच एक ऐसी खाई बना दी जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। सनी देओल उस वक्त वयस्क थे। उन्होंने सब कुछ समझते हुए अपनी मां के साथ खड़े रहने का फैसला किया। यही वजह रही कि सनी और बॉबी ने हमेशा हेमा मालिनी और उनकी बेटियों से दूरी बनाए रखी। पारिवारिक समारोह, शादियां, खुशियां, सब कुछ अलग अलग चलता रहा। बाहर से चमकदार दिखने वाली इस कहानी के अंदर सिर्फ अकेलापन और अधूरापन था। धर्मेंद्र दोनों परिवारों के बीच फंसे रहे। वे जिम्मेदारियां निभाते रहे, लेकिन किसी एक सच को पूरी मजबूती से स्वीकार नहीं कर पाए। यही अधूरे फैसले रिश्तों पर बोझ बनते चले गए। हेमा मालिनी के पास शोहरत थी, पैसा था, पहचान थी, लेकिन वह अपनापन नहीं जिसकी वह हकदार थीं। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। चाहती थीं कि दोनों परिवार एक हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। और फिर वह दिन आया जब सब कुछ बदल गया। धर्मेंद्र की अंतिम विदाई में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को अलग थलग महसूस कराया गया। एक पत्नी जिसने जीवन का सबसे निजी हिस्सा उसी आदमी के साथ बिताया, उसी विदाई में पराई बन गई। उसी रात जुहू स्थित बंगले अद्वैत में एक शांत भजन संध्या चल रही थी। कोई कैमरा नहीं, कोई शोर नहीं, बस टूट चुकी हेमा मालिनी और उनका दर्द। यहीं से अफवाहों ने जन्म लिया। कहा जाने लगा कि अब जायदाद को लेकर लड़ाई होगी। 450 करोड़ की संपत्ति, बंगले, फार्म हाउस, सब कुछ चर्चा का विषय बन गया। लेकिन उसी रात सनी देओल का अद्वैत पहुंचना इन सभी अटकलों पर विराम बन गया। बिना किसी तामझाम के, बिना मीडिया के। उनके साथ थे भरत तख्तानी, ईशा देओल के पूर्व पति। यह अपने आप में एक संकेत था कि रिश्ते कागजों से बड़े होते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात बेहद भावुक थी। उसी हॉल में जहां दीवारों पर धर्मेंद्र और हेमा की यादें टंगी हैं, सनी देओल ने सिर्फ एक बेटे का नहीं, बल्कि एक इंसान का फर्ज निभाया। वह जायदाद मांगने नहीं गए थे, वह यह कहने गए थे, मां, मैं हूं। यहीं पर सारी कहानियां पलट जाती हैं। यह साफ हो गया कि 450 करोड़ की दौलत मुद्दा नहीं है। सनी और बॉबी ने अपने पिता की तरह बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। उनकी सौतेली बहनों का हक उतना ही है जितना उनका अपना। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे। वे सादगी, मिट्टी से जुड़ाव और रिश्तों की अहमियत का नाम थे। उनकी सबसे बड़ी विरासत संपत्ति नहीं, बल्कि संस्कार थे। 40 साल की दूरी को मिटाने के लिए सिर्फ एक कदम काफी था, सनी देओल का अद्वैत जाना। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है। गिले शिकवे, नाराजगी और अहंकार, सब कुछ एक दिन बौना पड़ जाता है। उस रात सनी देओल ने जो पाया, वह किसी संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती था। अपनी बहनों का प्यार और अपनी सौतेली मां का आशीर्वाद। यही धर्मेंद्र की असली विरासत है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस दर्द, टकराव और अंततः समझ की है जो दशकों तक दबा रहा। धर्मेंद्र के निधन के बाद जिस सवाल ने सबको चौंका दिया, वही इस पूरी कहानी का केंद्र है। सनी देओल। उस रात हेमा मालिनी के बंगले अद्वैत क्यों गए? क्या वजह जायदाद थी? क्या कोई कानूनी बंटवारा? या फिर 40 साल पुरानी नफरत की दीवार आखिरकार गिर चुकी थी? 24 नवंबर 2025। वह दिन जब देश ने अपने चहेते धर्मेंद्र को खो दिया। एक ऐसा अभिनेता जिसे लोग सिर्फ पर्दे पर नहीं, 1970 का दशक। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की नजदीकियां फिल्मी गलियारों से निकलकर अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थीं। शोले के द्वार में यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। समस्या यह थी कि धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे और 4 बच्चों के पिता भी। उस समय हेमा मालिनी के जीवन में जितेंद्र भी थे, एक सुरक्षित, सामाजिक रूप से स्वीकार्य रिश्ता।
बात यहां तक पहुंची कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय हो गई, लेकिन तभी धर्मेंद्र ने हस्तक्षेप किया। भावनाओं का तूफान, परिवारों के बीच टकराव और अंततः वह शादी टूट गई। हेमा के परिवार को समाज के सामने अपमान सहना पड़ा। इसी दबाव, टूटन और परिस्थितियों के बीच हेमा मालिनी ने वह फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। प्रकाश कौर से तलाक संभव नहीं था, कानून आड़े था, और इसी वजह से धर्मेंद्र ने इस्लाम अपनाकर हेमा मालिनी से निकाह किया। यह रिश्ता कानूनी से ज्यादा भावनात्मक था और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा जटिल भी। इस शादी ने दो घरों के बीच एक ऐसी खाई बना दी जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। सनी देओल उस वक्त वयस्क थे। उन्होंने सब कुछ समझते हुए अपनी मां के साथ खड़े रहने का फैसला किया। यही वजह रही कि सनी और बॉबी ने हमेशा हेमा मालिनी और उनकी बेटियों से दूरी बनाए रखी। पारिवारिक समारोह, शादियां, खुशियां, सब कुछ अलग अलग चलता रहा। बाहर से चमकदार दिखने वाली इस कहानी के अंदर सिर्फ अकेलापन और अधूरापन था। धर्मेंद्र दोनों परिवारों के बीच फंसे रहे। वे जिम्मेदारियां निभाते रहे, लेकिन किसी एक सच को पूरी मजबूती से स्वीकार नहीं कर पाए। यही अधूरे फैसले रिश्तों पर बोझ बनते चले गए। हेमा मालिनी के पास शोहरत थी, पैसा था, पहचान थी, लेकिन वह अपनापन नहीं जिसकी वह हकदार थीं। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। चाहती थीं कि दोनों परिवार एक हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। और फिर वह दिन आया जब सब कुछ बदल गया। धर्मेंद्र की अंतिम विदाई में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को अलग थलग महसूस कराया गया। एक पत्नी जिसने जीवन का सबसे निजी हिस्सा उसी आदमी के साथ बिताया, उसी विदाई में पराई बन गई। उसी रात जुहू स्थित बंगले अद्वैत में एक शांत भजन संध्या चल रही थी। कोई कैमरा नहीं, कोई शोर नहीं, बस टूट चुकी हेमा मालिनी और उनका दर्द। यहीं से अफवाहों ने जन्म लिया। कहा जाने लगा कि अब जायदाद को लेकर लड़ाई होगी। 450 करोड़ की संपत्ति, बंगले, फार्म हाउस, सब कुछ चर्चा का विषय बन गया। लेकिन उसी रात सनी देओल का अद्वैत पहुंचना इन सभी अटकलों पर विराम बन गया। बिना किसी तामझाम के, बिना मीडिया के। उनके साथ थे भरत तख्तानी, ईशा देओल के पूर्व पति। यह अपने आप में एक संकेत था कि रिश्ते कागजों से बड़े होते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात बेहद भावुक थी। उसी हॉल में जहां दीवारों पर धर्मेंद्र और हेमा की यादें टंगी हैं, सनी देओल ने सिर्फ एक बेटे का नहीं बल्कि एक इंसान का फर्ज निभाया। वह जायदाद मांगने नहीं गए थे, वह यह कहने गए थे, मां, मैं हूं। यहीं पर सारी कहानियां पलट जाती हैं। यह साफ हो गया कि 450 करोड़ की दौलत मुद्दा नहीं है। सनी और बॉबी ने अपने पिता की तरह बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। उनकी सौतेली बहनों का हक उतना ही है जितना उनका अपना। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे। वे सादगी, मिट्टी से जुड़ाव और रिश्तों की अहमियत का नाम थे। उनकी सबसे बड़ी विरासत संपत्ति नहीं बल्कि संस्कार थे। 40 साल की दूरी को मिटाने के लिए सिर्फ एक कदम काफी था, सनी देओल का अद्वैत जाना। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है। गिले शिकवे, नाराजगी और अहंकार, सब कुछ एक दिन बौना पड़ जाता है। उस रात सनी देओल ने जो पाया वह किसी संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती था। अपनी बहनों का प्यार और अपनी सौतेली मां का आशीर्वाद। यही धर्मेंद्र की असली विरासत है।